हेलो दोस्तों, आज हम इस ड्रेस का ये ड्रेस हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं। इस ड्रेस का हम चोली नहीं बतलाए हुए थे, तो आइए हम चोली बनाते हैं। देखिए, सिलाई से बुना हुआ है और इसका चोली हम बनाने के लिए यहाँ पे फंदे हम आपके सामने गिन कर दिखाते हैं। पैंतालीस फंदा हम यहाँ पे ले रखे हैं। 45 फंदा लेने के बाद देखिए यहाँ पे हमें किस तरह से बुनना है। पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। आप इस पे जो डिजाइन देना चाहती हैं दे सकती हैं। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, पहला लाइन सीधा बुनेंगे और दूसरा लाइन उल्टा बुनेंगे। तीसरा लाइन से हम यहाँ पे डिजाइन शुरू करेंगे। तो चलिए हम पहला लाइन और दूसरा लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला लाइन सीधा बुनना है, दूसरा लाइन हमें उल्टा बुनना है। चूँकि हम यहाँ पे 2 कलर से बनाएंगे, इसलिए पहला लाइन बुन लेने के बाद दूसरा लाइन में हम ऊन को यहाँ जोड़ लेंगे। ऊन को आप इस तरीके से भी जोड़ सकती हैं। अगर हमें एक कलर से बनाना रहता तो हम उल्टा भी इसी कलर से बना लेते, लेकिन अगर हम सीधा तरफ से इस ऊन को अगर हम लगाएंगे तो फिर डिजाइन यहाँ कुछ अटपटा सा आएगा, इसलिए हम इसे उल्टा तरफ से ही लगाएंगे। तो उल्टा तरफ से इसे हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। देखिए, अब हमें इसे इस तरह से बुनना है। ये डिजाइन हम सामने लाना चाह रहे थे। तो इसे बुनने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि ये हम अपने चैनल पे जो ब्लाउज डाले हुए हैं उस पे हम इस पे बॉर्डर इस पे डाले हुए हैं। इस तरह का बॉर्डर हम डाले हुए हैं वहाँ पे। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही आसान है बुनना इसे। इसे हम किस ढंग से बुनेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे। यानी एक फंदा उतारना है, एक फंदा को बिनना है, फिर एक उतारना है, एक फंदा को बिनना है। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट यहाँ बचा, इसे भी हम बुन देंगे। अब हम इसे पलटेंगे। देखिए, पलटने के बाद हमें क्या करना है, हमें वाइट कलर से नहीं बुनना है, हम दूसरे कलर से बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे दूसरे कलर से, क्योंकि जब भी हम कलर चेंज करेंगे तो उल्टा तरफ से ही कलर चेंज करेंगे। अगर हम सीधा तरफ से कलर चेंज करेंगे तो देखिए ये जो आप देख रही हैं इस तरह का आएगा सामने में, जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम जब भी कलर चेंज करते हैं तो उल्टा तरफ से ही करते हैं। तो उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद इसी तरह से डिजाइन बुनेंगे जैसा कि हम अभी वाइट कलर से बुने। तो देखिए इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग में। आप ये जितने नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं चोली, उस अनुसार आप यहाँ पे फंदा डालें। ये हम इस ड्रेस का चोली बना रहे हैं। ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद उसी डिजाइन को रिपीट करेंगे हम। सिर्फ हमें अंतर क्या करना है, हम पहला फंदा वाइट कलर से जब बना रहे थे तो पहला फंदा को हम उतार दिए थे। तो हमें पहला फंदा तो ठीक है उतार दिए, लेकिन दूसरा फंदा भी जो हम उतारे हुए थे तो दूसरा फंदा हमें बुन लेना है और तीसरा फंदा उतारना है। चौथा फंदा में हमें ये डिजाइन डालना है। फिर इसके बाद से शुरू हो जाएगा एक उतारना एक बुनना, एक उतारना एक बुनना। इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। देखिए देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। तो ये हम कुछ और, यानी कि ये एक वाइट कलर से एक और इसके बाद इस कलर से एक और बुनकर हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 4 लाइन, यानी 2 लाइन हम वाइट कलर से बनाए तो 2 हम फिरोजी कलर से बनाए।
तो हम 4 लाइन इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब जब हमें उल्टा बुनना है तो यहाँ पे हम कलर नहीं चेंज करेंगे, हम इसी कलर से बुनते चले जाएंगे पूरा एक लाइन। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा। ये एक तरफ का पल्ला तैयार हो रहा है आपका चोली का। इस तरह से उल्टा लाइन ये पूरा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट कर लेने के बाद में देखिए अब हमें क्या करना है। ये एक तरफ का हम तैयार किए, चोली का एक तरफ का भाग तैयार किए। अब हम यहाँ पे कुछ फंदों को बंद कर देंगे, कुछ फंदों को हम बंद कर देंगे, तो ये बंद हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम उसी सिलाई पे जितना फंदा बंद करेंगे उतना फंदा फिर से हम शुरू करेंगे, यानी उतना फंदा फिर से हम सिलाई पे उठा लेंगे। तो देखिए वे हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम फंदा बंद करते चले जाएंगे। फंदा को ना ज़्यादा टाइट बंद करें, ना ही तो ज़्यादा ढीला बंद करें। हम लास्ट का फंदा गिनेंगे कि हम कितना फंदा को वहाँ पे रख रहे हैं, बाकी फंदों को हम उस अनुसार यहाँ पे घटा लेंगे। ये आप कान्हा जी आपके कितने नंबर के हैं उस पर डिपेंड करता है कि चोली में कितना फंदा रखना है और फिर कितना चौड़ा बुनना है। आप नंबर देख लें, उसके बाद इस पे फंदे उठाकर बुनना शुरू करें। अगर हम ज़्यादा ढीला फंदा कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, इसलिए हमें ना ही तो ज़्यादा ढीला करना है, ना ही तो ज़्यादा टाइट करना है। अब देख लेते हैं हमारे पास कितना फंदा बचा हुआ है। 3 6 10, 10 फंदा हमें यहाँ पे, 10 फंदा नहीं तो 8 फंदा हमें यहाँ पे रखना है। तो और हम कितना फंदा बंद करेंगे? 2 4 6 7 और 1 8, 8 फंदा हम और बंद कर लेते हैं। दो, 3 4 5 6 7 8 फंदे को हम एक बार इधर इस तरह से मोड़ लिए, घुमा लिए, या नहीं भी घुमाएंगे तो चलेगा। देखिए हम घुमाना अगर चाहते हैं आप तो ये फंदा को उतार लें और इसके बाद इस फंदे को इस तरह से घुमा लें। अब हम यहाँ पे फंदा डालेंगे, फंदा जितना फंदा हम लिए उतना फंदा डालेंगे। देखिए एक बार हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे तो यहाँ पे जो गड्ढा दिखता है, गड्ढा जैसा जो दिखता है वो नहीं दिखेगा फंदे पे। तो अब हम कितना फंदा यहाँ पे डालेंगे सिलाई पे, जितना फंदा हम यहाँ गिराए हैं, तो 8 फंदा छोड़कर हम 45 फंदा गिन लेंगे। 8 हो गया, ये 9 फंदे को हम इस ढंग से भी डाल सकते हैं। 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और ये रहा एक 45। 45 फंदा हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखिए, अब 45 फंदा होने के बाद जिस ढंग से हम जिस तरह से हम इसे बुने हैं उसी तरह से यहाँ भी हम इस तरफ भी तैयार कर लेंगे। तो पहला आप यहाँ पे बुन लें, इसके बाद एक डिजाइन इस तरह का बुन लें, इसी कलर से एक डिजाइन बुन लें, इसके बाद फिर कलर चेंज करें, करते हुए आप इतना से इतना तक बुनकर कंप्लीट कर लें। तो देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार होगा। यहाँ पे लास्ट हम यहाँ पे फंदे को बंद कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे हम बुन लिए, जिस तरह से इस तरफ का बुने उसी तरह इस तरफ का भी बुने। अब लास्ट हम यहाँ पे फंदा बंद कर रहे हैं, तो फंदा को हम उसी तरह से बंद करेंगे जैसा बंद करते आए हैं। पीछे का फंदा आगे की तरफ ले जाके गिरा देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे धागे को ऊन को यानी कि कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम हटा लेंगे, यानी कि इसे हम एडजस्ट कर लेंगे पीछे की तरफ ले जाकर। यहाँ का ऊन और ये दोनों जगह का हो गया, ये इस जगह का हो गया, दोनों को हम कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें इस पे क्या करना है। हम ऊन लेंगे करीबन, आप अपना लंबाई से ऐसे आप देखेंगे तो देखिए एक बित्ता है यहाँ पे, हम एक बित्ता ऊन यहाँ पे लिए हुए हैं, इसे कट कर लेंगे। और दूसरा भी हम एक बित्ता के लगभग ऊन ले लेंगे, इसी से बराबर ले लेंगे नाप कर। देखिए यहाँ पे ले लिए, कट कर लेंगे, ये हो गया। अब देखिए हमें इस पे इसे बराबर कर लेंगे और इस पे हमें यहाँ पे दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ हमें डोरी डालना है। तो डोरी हम सिंपल इस तरह का ऊन से डाल लेंगे। इसी कलर का हम ऊन इसलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पे पता ना चले। देखिए इस तरह से हम लेंगे और ये दोनों को इस तरह से बंद कर लेंगे, यानी गांठ लगा लिए हम यहाँ पे। तो ये डोरी यहाँ पे चला गया। इससे आप बुन भी सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बुन रहे हैं। इसी तरह से दूसरा भी करेंगे हम। ये हो गया। अब जब हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये इस तरह से रहेगा। ये कुछ ज़्यादा रहता है नीचे की ओर, और इस तरफ का भी कुछ ज़्यादा नीचे की ओर रहेगा इस ढंग से। और हम इस तरीके से डोरी को बांध देंगे यहाँ पे।
यहाँ पे डोरी को हम बांध देंगे। तो कान्हा जी का ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तो चोली बन गया, इसे आप ठीक से बंद कर लें, यानी कि कट कर उनको यहाँ इसे आप सफाई दे लें। ये चोली बन गया। अब हम कान्हा जी का पगड़ी बनाएंगे। हमारी बहुत सारी बहनों को शिकायत है, हमारा एक पगड़ी है कान्हा जी का जो कि अच्छा उसे आप लोगों ने अच्छा खासा पसंद किया है। तो उस पगड़ी का बहुत लोगों को शिकायत है कि पगड़ी हमें समझ में नहीं आता। हालांकि वो क्रोशिया से बना हुआ है, लेकिन हम उसी पगड़ी को यहाँ पे सिलाई से बना रहे हैं। फिर किसी और ड्रेस में हम वहाँ पे क्रोशिया से फिर से उस पगड़ी को बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम फंदे ले लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हो गया 11 फंदा हम ले लिए। अब इसे हम उल्टा बीनते चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे डिजाइन देना चाहती हैं तो इस तरह का डिजाइन दे सकती हैं। पहला फंदा तो हम सीधा बुन लेंगे और ठीक इसी तरह का डिजाइन हम बुनेंगे। इसी तरह का हम डिजाइन बुनते हुए चले जाएंगे। देखिए पहला फंदा हम सीधा बुन लिए, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे और तीसरा फंदा में हम इस डिजाइन को देते हुए बुनेंगे। तो इस तरह से हम कुछ लंबा, जितना दूर तक में हमारे कान्हा जी का पगड़ी हो जाए उतना लंबा हम इसे बुनते चले जाएंगे। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास ये है, आप इसे बुनकर इस तरह से तैयार की हुई हैं, इसे बुनकर इस तरह से तैयार की हुई, तो आप नाप ले लें, इस ढंग से नाप ले लें। जैसे कि ये मान लिया जाए कान्हा जी का सिर है, तो इस पे हम इस तरीके से नाप लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम नाप लेते हैं। तो उस अनुसार हम देखते हैं कि इस पे लंबाई और बनेगा या हो जाएगा इतना में, तो हम उस अनुसार यहाँ पे बुनकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम लंबा बुनकर यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे इतना लंबा बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। इसे लाइन में अगर आप गिनना चाहेंगे तो वाइट कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 लाइन इसे हम वाइट कलर में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब कंप्लीट कर लेने के बाद में हम एक लाइन और इस पे बुन लेंगे। सबसे पहले तो हम ये ऊन जो तोड़ दिए हैं इसे हम जोड़ लेंगे यहाँ पे, ताकि ये खुले ना। गांठ लगा लिए। अब हम इसे एक लाइन और बुनेंगे। तो जैसा कि हम बतलाए हैं उल्टा तरफ से ही हम ऊन को चेंज करते हैं, तो उल्टा तरफ से हम ऊन को चेंज करते हुए इसे बुन रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए अब एक लाइन और हम बुन लेंगे, इसके बाद हम फंदे को बंद करेंगे। सबसे पहले ये उतारना है हमें, ये तो उतारते ही है, पहला फंदा है, दूसरा फंदा ये उतारना है, तीसरा ये बुनना है। एक बार में जो फंदा को हम उतारे हैं दूसरा बार में उसे हमें बुनना होता है। तो ये भी इस तरह से बुनकर हम कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे हम फंदों को बंद कर देंगे, उल्टा तरफ से फंदा बंद कर देंगे। सिंपल तरीके से बंद करेंगे जो हम अक्सर किया करते हैं। तो देखिए ये इस तरह से बंद हो गया। अब हम यहाँ पे ऊन को कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे बनकर कंप्लीट हो गया है, यानी सिर्फ लाइन कंप्लीट हुआ है, अभी तो पगड़ी तो अभी बाकी है।
यहाँ ये खुल गया, हम उल्टा धागा को कट कर दिए इसलिए खुल चुका है। इसे हम फिर से बंद करेंगे, क्रोशिया की मदद से ही हम बंद कर देते हैं। चलिए ये हो गया बंद, इस तरह से ये बंद हो गया। अब देखिए अब हमें इसे करना किस तरह है, इसे हमें इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे 9 से 10 नंबर के कान्हा जी का ये चूकी बन रहा है, तो यहाँ तो थोड़ा सा रहेगा ही ये चीज़ इसमें। ये हालांकि आप थोड़ा कम रखें, ये चीज़ फैलता है दोनों तरफ से। जब हम उल्टा बुनाई करते हैं ना तो ये फैलता है, इसलिए इसे थोड़ा सा कम रखें। जैसे इतना बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे इस तरीके से यहाँ पे सिलाई कर देंगे। यहाँ हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिल लेते हैं। सिलेंगे हम इसी कलर का ऊन से। देखिए ये हो गया, ये हम ले लिए। अब हम सिलने के बाद भी जितना भी ये सब है सबों को हम कट कर सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि कौन हमें आगे तरफ लाना है और कौन पीछे तरफ। ये तो पीछे ही पड़ेगा, ये आगे आएगा, लेकिन आगे आने पर भी जो धागा जिधर से हम धागा चेंज कर रहे थे उससे हम ऊपर की ओर रखेंगे, और जो धागा हम यहाँ से चेंज नहीं कर रहे थे यानी सिर्फ बुनते जा रहे थे, इसे हम इस तरफ से रखेंगे। देखिए इस तरफ से पगड़ी का इस तरफ से हम रखेंगे, ये फेस के पास आना चाहिए ये चीज़। तो देखिए सबसे पहले हम इसे इतना ठीक है बिल्कुल, इसे हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिल लेंगे। अब आप चाहें तो अगर किसी भी चीज़ से आप इसे पिनअप करके रखना चाहती हैं तो भी आप रख सकती हैं, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट सिल सकती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कहाँ सिलेंगे, हम देखिए इस भाग को सिल लेंगे, इस भाग को हम सिल लेंगे यहाँ पे। देखिए बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे सिल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसे हम सिलेंगे तभी हमारा आगे सिलाई गड़बड़ नहीं होगा। तो हम इसे सिंपल तरीके से सिल रहे हैं। थोड़ा सा हम इसे खींचते हुए सिलेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। अब हम फिर इसे इस तरीके से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। इसे आप अगर उल्टा करके सिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम इसे चलिए उल्टा कर लेते हैं। हालांकि उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे। यहाँ तक हम सिले हुए हैं इसे, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर हम इसे इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, हो जाएगा ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। सुई को हमें इस ओर निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक हल्का हम खींचते हुए सिलेंगे। अब हमें इसे यहाँ से यहाँ तक
मिलाते हुए सिलना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका कोना इस तरह से सिल लेते हैं। देखिए, अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक मिलाते हुए सिलेंगे। इसे जैसा कि हम बतलाएं, इसे हम हल्का सा खींचते हुए सिलेंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हम सिल लिए। ठीक है, अब इसका भी हम कोना यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। सिल चुके। अब इसे देखिए हम इस तरफ सिलेंगे मिलाते हुए, बिल्कुल ये यहाँ से यहाँ तक मिलाते हुए सिलेंगे। इसके पहले हम एक बार देख लेंगे ज़रा कि हमारा सिलाई ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, जब हम इसे सीधा कर चुके हैं तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह का सिलाई हुआ है। यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक, यहाँ सिर्फ बाकी है। तो इसे आप सीधा तरफ से भी सिल सकती हैं। जैसे कि हम इस सुई को अब इधर से इस तरफ निकाल लिए, क्योंकि एक जगह ही मात्र है, तो आप सीधा तरफ से भी इसे मिलाते हुए बिल्कुल ढंग से सिल सकती हैं। इस तरह से मिलाते हुए सिलेंगे ताकि सिलाई पता नहीं चले हमारा। देखिए, इस ढंग से हम मिलाते हुए इसे सिल लेंगे। अब यहाँ पे हम ऊन को अंदर की ओर से कट करेंगे। गांठ लगाते हुए अंदर की ओर से ऊन को हम कट कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसे सबसे पहले कट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो पगड़ी नुमा है आपका, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बनाकर हम यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, अब इसे देखिए बड़े कान्हा जी का है। इसका आप ये चीज़ देखिए, 9 से 10 नंबर तक के कान्हा जी का ड्रेस हम बनाए थे, जिसका कि हम पगड़ी बना रहे हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है, फिट बैठेगा। बालों के ऊपर से भी अगर आप पहनाएंगे तो ये चीज़ फैलता है, तो फिट बैठेगा। अब इसका हम कलगी बनाएंगे, तो कलगी तो देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया से नहीं बना सकते हैं, तो हम इससे बनाएंगे, सिलाई से ही बनाएंगे। तो कलगी एक हम इस तरह से तैयार किए हुए हैं वाइट कलर से। अब दूसरा हम इस कलर से तैयार करेंगे, 2 और कलगी इस कलर से हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए हम किस तरह से कलगी तैयार करेंगे। हम यहाँ पे 3 फंदा ले लेंगे। देखिए, ये हो गया 1 2, एक जो हम इस तरह से यहाँ पे लाएं तो 1 2 हो गया ये, और ये हो गया 3। बस हमें ज़्यादा यहाँ पे नहीं लेना है। इसे हम इस तरह से बांध देते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी छोटा है, 3 फंदा है ही, 3 फंदा है ही। तो इसे अगर हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से ये खुलेगा भी नहीं। हालांकि हम सिलाई के द्वारा तो इसे टाइट करेंगे ही। अब देखिए, अब हम इसे यहाँ पे एक सीधा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, दूसरा जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर दूसरा जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे। तो हमारा यहाँ 3 से 5 फंदा हो गया। अब पांचों को हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन देंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, और 2, ये रहा 3, ये रहा 4, और ये रहा 5। अब हम फिर से इसी तरह बीच का फंदा बढ़ाएंगे, मात्र हमें बीच में दोनों तरफ से बढ़ाना है, किनारे से हमें नहीं बढ़ाना है। किनारे एक फंदा उतार लेंगे, दूसरा बढ़ा हुआ फंदा को बुन लेंगे सीधा, फंदे को अपनी ओर करेंगे, बीच का फंदा से हम जाली बनाएंगे दोनों तरफ, यानी इस बार भी 2 फंदा बढ़ गया। देखिए इस तरह से। अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। 2 जाली हमारा अभी यहाँ पे बनकर कंप्लीट हुआ है, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा। सीधा तरफ से देखिए हमें क्या करना है, ये तो फैलते चला जा रहा है,
तो हमें इतना ज़्यादा भी फैला हुआ नहीं चाहिए कलगी, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, 2 का 1। अब एक फंदा बुनेंगे बढ़ा हुआ, फिर बीच आ गया हमारे पास, यहाँ देखिए जाली जहाँ बनाए हैं, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, दूसरा जाली बनाएंगे और 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। तो हमारा यहाँ पे फंदा दोनों तरफ से एक एक कम हो गया। इस तरह से हम 4 जाली बना लेंगे। यहाँ पे अभी हमारा 3 जाली बनकर कंप्लीट हुआ है। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। देखिए अब फिर से हम सीधा तरफ आएँ, तो फिर से सीधा तरफ हमें क्या करना है, 2 फंदों को एक साथ बुनना है, 2 फंदों को एक साथ, एक प्लेन बुनना है, एक दूसरा फंदे को अपनी ओर करते हुए दोनों इस फंदे के इर्द गिर्द दोनों तरफ हमें जाली बनाना है। ये हमें हर बार बनाना है। 1 और 1 2 जाली बन गया। अब फिर 2 का 1 कर लेंगे हम लास्ट में। अब यहाँ पे 4 जाली बन गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, हम आगे हम एक बार जाली को बना लेंगे, उसे फिर घटाएंगे नहीं। देखिए ये हो गया। अब एक बार हम जाली को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन उसे घटाएंगे नहीं। तो नहीं घटाएंगे तो पहला फंदा उतार लिए, दूसरा फंदा बुन लिए, तीसरा फंदा बुन लिए, चौथा फंदा में फंदे को अपनी ओर किए, एक जाली बनाए, फिर फंदे को अपनी ओर किए, फिर एक जाली बनाए और 1 2। देखिए इस तरह से बुन लिए हम। अब फिर इसे हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। बस हमें बीच में जाली बनाते जाना है और दोनों इर्द गिर्द से हमें घटाते जाना है एक एक फंदा, 4 जाली बनाने तक। तो देखिए इस तरह से ये कुछ बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए बढ़ा हुआ जाली हम कितना दूर तक बनाए हैं, 1 2 1 3 बनाए हैं। तो बढ़ा हुआ जाली में अभी हमें फिर घटाना पड़ेगा। यहाँ फिर से हम घटाएंगे। देखिए 2 का 1 किए, क्योंकि हम हर बार बढ़ाते चले जाएंगे तो काफ़ी फंदा हो जाएगा। दूसरा फंदा बुन लिए, तीसरा फंदा बुन लिए, ये 3 अब लास्ट तक चला आएगा। फंदे को अपनी ओर किए, जाली बनाए, एक दूसरा जाली भी बना लिए, एक फंदा बुन लिए। अब ये 2 का 1 कर देंगे। देखिए यहाँ इस तरह से फिर हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। एक और हम इसी तरह बुन लेंगे एक बार, इसके बाद हम फंदे को बंद करेंगे। तो पहला यहाँ पे हमें फिर 2 का 1 करना है, 2 का 1 1 2 3 हो गया फंदा। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे और एक बुनेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए हमारे पास बीच का ये है, बीच के इर्द गिर्द 4 फंदा हमारे पास बचा, यानी कि हमारे पास कितना फंदा हो गया, 9 फंदा। 9 फंदा लास्ट तक हमारे पास जाएगा। अब इन फंदों को हम बंद कर देंगे। उल्टा तरफ से पहले उल्टा बुन लेंगे, इसके बाद बंद करेंगे। ये उल्टा तरफ से पूरा उल्टा हो गया। अब जब सीधा तरफ आएंगे तो बंद कर देंगे। बंद हम वही सिंपल तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ हम टाइट बंद नहीं करेंगे। अगर टाइट बंद कीजिएगा तो ये घुमच जाएगा और इसमें ये थोड़ा फैला हुआ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से फंदे को बंद करेंगे। देखिए ये इस तरह से, और फिर हम इसे कट कर लेंगे, इसे निकाल देंगे। देखिए ये इस तरह से 2 पीस हमारे पास बनकर तैयार हुआ है। ये 2 पीस में बनाकर हम तैयार किए हुए हैं। तो ये एक पीस
थोड़ा सा छोटा रखें, आप चाहें तो तीनों एक जैसा रख सकती हैं। एक पीस और हम तैयार कर लेंगे इस कलर से, तो सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये 3 बना चुके हैं, ये 2 हम इस तरह से रख लेंगे यहाँ पे, और बीच में वाइट कलर इस तरह से रख लेंगे। ये देख ली। अब ये जो देख रही हैं आप सबों को हम एक गांठ लगाकर, और देखिए इस तरह से एक गांठ लगा देंगे सबों में हम। या नहीं भी गांठ लगाएंगी तो आप किसी भी तरह इसे एडजस्ट कर लें और इसे अंदर की ओर इस तरह अंदर की ओर कर लें। ठीक है, इन बचा हुआ जो ऊन है इसे हम कट कर लेते हैं ताकि ये बाहर ना निकले। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से तो हो चुका है ये। अब हम यहाँ पे सुई धागा की मदद से इसे सिल लेंगे। यहाँ पे बहुत बारीकी से सिलना पड़ेगा आपको। इसे हम पूरा अंदर की ओर ले जाएंगे, पूरा अंदर की ओर। देखिए इस तरह से, बाहर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जगह जगह हम इस तरह सुई धागा से सिल देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से, मतलब इधर उधर ना हो। देखिए इस तरीके से हम सिल लेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर आप इसे भी यहाँ भी सिल सकती हैं। जैसे कि ये दोनों को मिलाते हुए, हम वाइट कलर का नहीं पकड़ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ हम ये दोनों जो एक कलर का बना हुआ है ये दोनों को हम पकड़ रहे हैं और इसे हम सिल ले रहे हैं। अब इस सुई को हमें नीचे की ओर ले जाना है। देखिए इस तरह से हम नीचे की ओर ले गए सुई को, तो यहाँ पे एक तरह से देखिए तो ये फिक्स भी हो गया। अगर आप इस तरह से नहीं सक रही हैं तो आप इसे पेस्ट भी कर सकती हैं। पेस्ट करेंगी तो आपका ये फिट हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें इसे यहाँ पे लगाना है, तो हम इसे यहाँ पे इस ढंग से लगाएंगे। इस ढंग से यहाँ पे हम लगा देंगे इसे। तो हम पहले सुई को इस तरीके से, देखिए इस तरीके से अंदर की ओर से निकालेंगे। आपको अगर सिलने में प्रॉब्लम है तो आप पेस्ट कर सकती हैं। हम बार बार बतला रहे हैं कि आप पेस्ट कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, फिर से हम इस तरफ से पकड़ लेंगे और इस तरफ भी सिल लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम सिल लिए। अब इसे हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे मोती डालना है। मोती डालेंगे तो देखने में कुछ अच्छा लगेगा, इसलिए हम मोती डालेंगे। आप इस पे मोती डाल लें, अगर आप चाहती हैं तो मोती डाल लें। और ये जो हम बनाए हुए हैं, ये इस तरह का ये चोली, इस पे भी अगर आप चाहती हैं तो बीच में यहाँ मोती डाल सकती हैं। इस पे ज़्यादा मोती अच्छा नहीं लगेगा, बीच में ही एक डालें या 2 डालें यहाँ पे। तो इस तरह से इस पे डालें। और ये जो ड्रेस बना हुआ है, ये ड्रेस में भी हम मोती डालकर यहाँ पे सजाएंगे। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। यहाँ पे मोती हम डाल दें, या तो हम कुछ काम किए हुए हैं फ्लावर वगैरह में, फ्लावर को भी यहाँ पे आप डाल सकती हैं। जो हम फ्लावर डालेंगे, अगर वैसा हम कुछ डालें जो हम बनाए हुए हैं खुद से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर हम मोती से यहाँ पे सजाएंगे तो आपको मोती का तो आप खुद भी कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से ये पगड़ी भी बनकर तैयार होता है। अब उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बहनें हैं जिन्हें पगड़ी समझ में नहीं आता है कैसे बनाएं, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।